आज की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी भाई वो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली होंगी जिनके मार्क्स भी कम है और जिनका बजट भी थोड़ा सा कम है, जिसमें मिनिमम आपने मैट्रिक किया हो वो बंदा भी जा सकता है। 2.5-3 साल जो है वो मलेशिया में रहोगे भी, पढ़ोगे भी और साथ में काम भी करोगे, ठीक है। PSW इसका 1 ईयर का होगा। बात करते हैं हम टोटल एक्सपेंस की तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि अहमद भाई हर बंदा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताएं हमें यूरोप की साइड के लिए, थोड़ा सा गाइड करें कि क्या यूरोप जाना थोड़ा ईजी है, थोड़ा सस्ता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो भाई आप सबके लिए यूरोप के कुछ मैं वीज़ास लेके आया हूँ, स्टडी वीज़ास लेके आया हूँ, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगा और एंड पे मैं बताऊंगा कि आपको उसको अवेल किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ऑस्ट्रिया की। बात करते हैं हम ऑस्ट्रिया की ट्यूशन फ़ी की। तो भाई 6,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक इसकी फ़ीस होगी। इट डिपेंड कि आप लोग कौन सा कोर्स लेते हो। यूके में भी ऐसा होता है, मिनिमम जो है भाई वो 12-13 हज़ार पाउंड जो है यहाँ पर फीस होती है और अप टू 20,000 पाउंड, 25,000, 30,000 पाउंड, इट डिपेंड कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो भाई अगर आप लोग ऑस्ट्रिया की तरफ आते हो तो 6,000 से 10,000 यूरो तक जो है इसकी फ़ीस होगी। इट डिपेंड कि आप बिजनेस में आते हो, IT में आते हो या मेडिकल में आते हो, हर जो फील्ड है वो अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर आप लोग आना चाह रहे हो बैचलर्स में तो उसकी रिक्वायरमेंट है मैट्रिक 50% मिनिमम, ठीक है, और इंटर 60%। अगर आप लोगों के ये 2 मार्क्स कंप्लीट हैं तो आप बैचलर्स में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको मास्टर्स के अंदर आना है तो भाई आपकी बैचलर्स की जो डिग्री है उसमें आपकी 2.7 CGPA होना चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हो। और इन सब के अंदर डिपेंडेंट आपको अलाउ होगा मास्टर्स वालों के साथ। और बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, वो है भैया आपकी 30 लाख इन 6 मंथ, ठीक है। आपको 6 माह के लिए इसमें बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है और सिर्फ 30 लाख की, ठीक है। इसमें कोई आपको 70 लाख 80 लाख की नहीं दिखानी, सिर्फ 30 लाख की आपको चाहिए, जो अपने चाचा मामू ताया सबसे भी लेके इकट्ठी करके 6 महीने तक रख सकते हो। और प्लस रिमेनिंग फ़ी, ठीक है। इसमें आप फॉर एग्जांपल ये देखो कि कम से कम आपको अगर 6,000 यूरो फीस है, 3,000 आपको पे करके जानी है, इसमें 50% आपने पे करनी होती है, ठीक है, 50 to 60%। और बाकी जो रिमेनिंग है फ़ीस वो आपने बैंक स्टेटमेंट के साथ ऐड कर देनी है, 3,000 यूरो। और इसके बाद 1 साल का इसमें PSW मिलता है, सबके साथ आपको 1 साल का PSW मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट मलेशिया, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। प्रोसेस टाइम 4 से 5 मंथ, ठीक है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जारी है, ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है, आपका 5-6 महीने के अंदर अंदर ही जो है काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अभी तकरीबन शुरू होनी है तो फिर 6 महीने तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो भाई ये जो रिक्वायरमेंट थी ये है भाई ऑस्ट्रिया की। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की ट्यूशन फ़ी भाई 8,000 यूरो से लेके 12,000 यूरो तक, इट डिपेंड कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट लेते हो। रिक्वायरमेंट्स मैट्रिक 45%, मिनिमम 45% मैट्रिक में होने चाहिए और इंटर में आपके 50% मार्क्स। तो भाई ये ऑस्ट्रिया से भी कम है। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा लो हैं तो ये उन लोगों के लिए है। और CGPA अगर आप लोग मास्टर्स पे आना चाह रहे हो, ठीक है, तो बैचलर्स में आपकी CGPA 2.7 होगी और इसमें भी आपको डिपेंडेंट अलाउ होगा। बैंक स्टेटमेंट फॉर लिविंग एक्सपेंसेस 30 लाख इन लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके 30 लाख और प्लस रिमेनिंग फ़ी, और इसमें भी 1 साल का PSW मिलेगा और प्रोसेस टाइम जितना मैंने ऑस्ट्रिया का बताया उतना ही होगा। बात करते हैं हम स्वीडन की। तो भाई ट्यूशन फ़ी 5,000 से लेके 8,000 यूरो तक होगी। रिक्वायरमेंट मैट्रिक 60% और इंटर के अंदर भी 65% आपके चाहिए। स्वीडन भाई इनके थोड़े से शशके ज़्यादा हैं, ठीक है। स्वीडन एक अच्छी जगह भी है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी है, इस वजह से जो है भाई इनकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी हाई है, अच्छे बच्चे लेते हैं। तो भाई मैट्रिक 60% और इंटर जो है ना 65% आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप बैचलर्स में जाना चाह रहे हो। अगर आप लोग मास्टर्स में आना चाह रहे हो तो भाई बैचलर्स में आपकी CGPA जो है भाई 2.9, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखते हैं, तो 2.9 जो है वो आपकी CGPA होनी चाहिए फॉर मास्टर्स। बैंक स्टेटमेंट फॉर लिविंग एक्सपेंसेस 30 लाख फॉर लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, प्लस रिमेनिंग फ़ी अप टू 1 ईयर PSW जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें प्रोसेस टाइम 3 to 4 मंथ, इट डिपेंड कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कब शुरू थी और कब नहीं। अब बात करते हैं मलेशिया की। भाई मलेशिया का जो वीज़ा है ना बड़ा मज़े का है, ये एक डिप्लोमा टाइप है, ठीक है। आप तकरीबन 2.5-3 साल जो है वो मलेशिया में रहोगे भी, पढ़ोगे भी और साथ में काम भी करोगे, ठीक है। कैसे वो मैं बताता हूँ। ये मलेशिया का ना वर्क बेस्ड लर्निंग वीज़ा है, ठीक है। इसमें 2.5 ईयर का कोर्स है जिसमें मिनिमम आपने मैट्रिक किया हो वो बंदा भी जा सकता है। इसमें ऑनलाइन स्टडीज़ होती हैं
और एग्जाम जो होते हैं वो कॉलेज बेस होते हैं। बात करते हैं कोर्स की, तो भाई 15 से 18 लाख जो होगी वो इसकी कॉलेज फ़ी होगी जो फर्स्ट ईयर के लिए होगी, ठीक है। जब आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे तो भाई नेक्स्ट ईयर से आप सिर्फ 6 लाख इसकी फ़ीस दोगे PKR, और आप लोगों को वहाँ पर ये लोग काम भी देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन आप लोगों ने पढ़ना है, एग्ज़ाम आपने फिजिकली देने हैं और साथ साथ ये आप लोगों को काम भी देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख पर मंथ अर्निंग होगी आपकी, ठीक है। इसे PKR के अंदर मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और आपको जो ये समझो एक प्लेसमेंट ईयर है, प्लेसमेंट ईयर की तरह है कि आपको पढ़ना भी है, काम भी करना है और आपको साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं। तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस फ्री का आपको मिल रहा है। फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन, फूड एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। ऑप्शन टू मूव टू यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आफ्टर कंप्लीशन, जब आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको एज अ टॉप अप ईयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप फर्दर ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो या किसी और भी यूरोप की कंट्री के अंदर इजीली जा सकते हो। बात करते हैं हम सिप्रस की, तो भाई इसका वीज़ा भी बहुत मजे का है, ठीक है। ट्यूशन फ़ी 5,000 से 8,000 यूरो ही होगी, लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे, अगर आप लोग बैचलर्स पे हो, तो भाई जो टोटल फ़ी होगी ना, फॉर एग्जांपल 8,000 फीस है, तो नेक्स्ट ईयर से आपने सिर्फ 4,000 यूरो फीस पे करनी है, ठीक है। और इसमें रिक्वायरमेंट जो है भाई वो मैट्रिक 40% और इंटर 45%। और अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स में जाना चाह रहा है तो भाई बैचलर्स के अंदर उसकी 2.5 मिनिमम CGPA होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 25 लाख फॉर मिनिमम 1 वीक, सिर्फ 1 वीक की आपको 25 लाख जो वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। PSW इसका 1 ईयर का होगा और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वो मैक्सिमम जो होगा वो 2 मंथ्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। रही बात आइट्स की, वो मैं आपको बता दूँ, यूरोप कहीं भी आप लोग अप्लाई करोगे भाई 6.5 आपको इसके लिए चाहिए होगा। सिर्फ सिप्रस के लिए जो है आपको ओवर 5 पॉइंट चाहिए होगा। मलेशिया के लिए आपको कोई आइट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बात करते हैं हम टोटल एक्सपेंस की, तो भाई मैक्सिमम भी किसी का लगेगा ना वो 17-18 लाख से लेके ना 22-23 लाख के अंदर टोटल आपका फीस डाल के, आपके वीज़ा एक्सपेंसेस डाल के, हर चीज़ डाल के जो आपके टोटल इतने एक्सपेंस आएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई आप लोगों को अपने यूरोप का प्रोसेस कैसे शुरू करवाना है मेरे थ्रू। अब मुझे पता है ये वीडियो बहुत वायरल चली जाएगी, कम से कम 20-30 हज़ार लोगों तक तो इजीली चली जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे मैसेज आएंगे मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो भाई मैं किसी भी उस स्टूडेंट को जो है ना वो रिप्लाई नहीं दूंगा जो मुझे इंस्टा पे मैसेज करके ये कहेगा भाई थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है यूरोप के लिए, थोड़ा सा गाइड कर दें। जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आपको A to Z चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। आपको बता दिया डिपेंडेंस आ जा सकता है, आपको बता दिया आर्ट्स के लिए क्या स्कोर चाहिए, आपको बता दिया फीस क्या है, आपको बता दिया बैंक स्टेटमेंट कितनी है। इसके अलावा पीछे कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो मैं किसी बंदे को भी इंस्टाग्राम के ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा जो मुझे ये सब पूछने के लिए मैसेज करेगा, थोड़ी डिटेल दे दें, ये दे दें। आप लोगों को करना क्या है भाई, नीचे बायो के अंदर मेरी यूट्यूब के मैंने एक लिंक दिया होगा 1-to-1 सेशन का, आपको मेरे साथ बुक करना है 1-to-1 सेशन, ठीक है। उसकी प्राइस 2500 है, तो कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। जहाँ पर आप 40-50 लाख स्पेंड कर रहे हो वहाँ पर आप 2500 रुपये जो है वो इजीली स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करोगे, मैं सिर्फ उसी स्टूडेंट को रिप्लाई करूंगा। ये रिप्लाई के लिए नहीं है, ये आपकी ऑनलाइन मीटिंग होगी मेरे साथ, मेरी टीम के साथ। हम ऑनलाइन पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग फैसलाबाद आ सकते हो तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो और हम मिलके बैठ के ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जिस बंदे को भी अपना प्रोसेस शुरू करना है वो ये 1-to-1 सेशन बुक करेगा, तो उसके बाद ही जो है भाई हम आगे कोई गाड़ी चला सकेंगे, ठीक है। तो कोई बंदा मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ये मैसेज ना करे कि भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी इस वीडियो के अंदर दे दिया। तो जल्दी से जल्दी अपना 1-to-1 सेशन बुक कर लो जिस बंदे को यूरोप के लिए अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू करना है। और मैं पहले बता रहा हूँ बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इतने बजट के अंदर आप लोग यूरोप नहीं ट्रैवल कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।